और एक बड़ी खबर आ रही है सामने, आपको बता दें कि एक साथ कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। रघुवर दास ने उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। राजेंद्र आर्लेकर को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जनरल वीके सिंह मिजोरम के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। तो एक साथ कई राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। रघुवर दास ने उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राजेंद्र आर्लेकर को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जनरल वीके सिंह मिजोरम के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे रघुवर दास ने उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। हरिभाई खंबापंथी भी उड़ीसा के राज्यपाल बन गए हैं। आपको बता दें कि राजनीति में क्या फिर से झारखंड की राजनीति में आ सकते हैं रघुवर दास, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि रघुवर दास ने उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि एक साथ कई राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुंदन फोन लाइन पर जुड़े, उनका एक बार रुख करेंगे। कुंदन, एक साथ कई राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं और खासकर देखिए रघुवर दास की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा के राज्यपाल से पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो एक बड़ा सवाल कि क्या झारखंड की राजनीति में वो फिर से प्रवेश कर सकते हैं? बिल्कुल अनुष्का, जो कयास पूर्व से लगाए जा रहे थे कि रघुवर दास की पुनः जो है राजनीति में एंट्री होने वाली है, अब उस कयास पे जो है पट्टाक्षेप होता हुआ दिखाई दे रहा है। रघुवर दास ने स्वयं से रिजिग्नेशन लेटर जो है राष्ट्रपति भवन को भेजा था और अब जो है राष्ट्रपति भवन उस लेटर को जो है स्वीकार करते हुए उन्हें पद मुक्त कर दिया है। और वहीं अगर हम बात करें तो उड़ीसा के नए राज्यपाल की भी जो है नियुक्ति हो गई है। हरि बाबू कंभामपति जो है जो मिजोरम के राज्यपाल हुआ करते थे, अब वो उड़ीसा के नए राज्यपाल के तौर पे होंगे। वहीं अगर हम बात करें तो जो है कुछ और भी स्टेट हैं, जैसे बिहार की बात कर ले, मणिपुर की बात कर ले, या मिजोरम की बात कर ले, या केरला की बात कर ले, तो इन जगहों पे भी जो है राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। पूर्व गृह सचिव AK भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं जनरल वीके सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्हें मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। आरिफ मोहम्मद खान जो केरला के राज्यपाल हुआ करते थे, अब उन्हें नए दायित्व जो है बिहार के राज्यपाल के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। वहीं RV आर्लेकर केरल के राज्यपाल बनाए गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन की ओर से यह जो है इन तमाम नामों के जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाले जो इसमें खास बात यह है कि रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड हुआ करते थे, वो अब जो है कहीं ना कहीं जो उड़ीसा के राज्यपाल के पद से जो है रिजिग्नेशन लेटर दिया है और उसे जो है राष्ट्रपति महोदया के द्वारा जो है इसको स्वीकृत भी कर दिया गया है। अनुष्का, बिल्कुल कुंदन, और देखिए इधर जो बात है कि बीजेपी ने अभी तक अपने नेता विपक्ष की नाम की घोषणा भी नहीं की और इस वक्त रघुवर दास का अपने राज्यपाल पद से इस्तीफा देना कुछ इसे लेकर अगर हम रिश्ता जोड़ते हुए देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ सकती है कि क्योंकि आप देखिए कि विधानसभा चुनाव में ही रघुवर दास के इस्तीफे की खबर उड़ी थी। देखिए अनुष्का, जहां तक बात रघुवर दास की है तो उनके राजनीतिक कद को सभी लोग भली भांति जानते हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो फिलहाल फिर से जो राजनीति में एंट्री होने की जो बात है, तो आप याद कीजिए, तो अपने संज्ञान में लाइए कि अभी जो है भाजपा के जो है कोर कमेटी, मतलब अंदर के जो अध्यक्षीय प्रणाली जो है उसके भी चुनाव होने बाकी है। फरवरी में जो है इसको लेकर जो है फाइनलाइज हो पाएगा, उसको लेकर जो है टीम भी गठित किया जा चुका है। तो यह कयास लगाए जा रहे हैं कि रघुवर दास जो है भाजपा के बड़े जो पद है, शीर्ष नेतृत्व का जो पद है, वो भी जो है फरवरी में खाली होने वाला है। तो अब यह कयास लगने लगे हैं कि हो न हो रघुवर दास जो है उस पद पे आसीन हो, चूंकि जो अभी वर्तमान में जो है JP नड्डा उस पद को सुशोभित कर रहे हैं। अब जो है रघुवर दास की रिजाइन देने के बाद जो यह कयास पूरी तौर पे लगाए जाने लगे हैं कि अब जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होना है
संगठन का जो चुनाव होना है, अब संगठन में बड़ी भूमिका जो है तय करने के लिए जो है रघुवर दास फिर से राजनीति में एंट्री लेने जा रहे हैं। अनुष्का, बिल्कुल कुंदन, और देखिए रघुवर दास का राज्यपाल पद से इस्तीफा देना, उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देना, एक दूसरी तरफ झारखंड की राजनीति में उनका एंट्री होना, कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन तो जरूर है कुंदन, तभी उनका राज्यपाल पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि देखिए उन्होंने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, कहीं ना कहीं इनके जो पोजीशन है उनकी, वो झारखंड की राजनीति में बढ़ने वाली है। न सिर्फ झारखंड की बल्कि अनुष्का देश की राजनीति में उनकी जो है अब जवाबदेही तय होगी, क्योंकि जो भाजपा के जो इंटरनल्स जो चुनाव होने वाले हैं, भाजपा कोर कमेटी के जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें बड़ी दायित्व और बड़े भूमिका में नजर आ सकते हैं रघुवर दास। या कयास जो है अब लगने लगे हैं, हो न हो जो है जो जिस पद को सुशोभित कर रहे हैं जेपी नड्डा, उस पद से फिर से ये नवाजे जाएं। हालांकि उसको लेकर जो है टीम गठित किया जा चुका है और इंटरनल जो कोर कमेटी का जो टीम है वो तय कर पाएंगे। जगह जगह पे जो है इसको लेकर चुनाव भी कराए जाएंगे, जो पार्टी के जो अंदर खाने में जो चुनाव होते हैं, और उसके बाद यह तय किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या रघुवर दास भी उस पद के लिए जो है अपनी दावेदारी को मजबूत करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो यह जो पूर्व से कयास जो लगाए जा रहे थे कि भाजपा के जो कोर कमेटी है उसमें उनको बड़ी जवाबदेही जो है दिया जाएगा, तो उससे जो है बिल्कुल ही यह गुरेज नहीं होगा करने में कि जिस तरीके से पूर्व के जो घटनाक्रम आए हैं निकल कर, उसके बाद जो है यह कहीं ना कहीं रिजग्नेशन देना और फिर से जो है राजनीति में एक्टिव होना, तो इससे एक नए अध्याय फिर से जो है रघुवर दास की सियासी पारी में जो है जुड़ने वाला है। इसमें कोई कहने में कोई गुरेज नहीं है। आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी जवाबदेही जो है रघुवर दास के ऊपर मिलने वाली है, और इसको लेकर जो है तमाम तरीके की जो पार्टी लाइन में जो तैयारियां हैं वो चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर वो कौन सी जवाबदेही वो तय कर पाते हैं, लेकिन फिलहाल अब वो उड़ीसा के जो गवर्नर थे उस पद से जो है पद मुक्त हो गए हैं। नुस्खा बिल्कुल कुंदन, देखिए कहीं ना कहीं जब उन्हें राज्यपाल उड़ीसा का नियुक्त किया गया था तो उनका पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो कनेक्शन पूरी तरीके से कट ऑफ हो चुका था, और वो इस पॉलिटिकली अगर हम देखते हैं तो रघुवर दास बहुत धीमे पड़ चुके थे और उनका कनेक्शन बाकी पार्टियों से कट गया था राज्यपाल नियुक्त होने के बाद। और कहीं ना कहीं जब अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो उनकी जो राजनीति पारी है उस पर जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। देखिए अनुष्का, आप पूर्व के जो झारखंड प्रदेश के सियासी घटनाक्रम, खासकर भाजपा के अगर इंटरनल पॉलिटिक्स की अगर बात करेंगे हम, तो आप उस समय को आप याद कीजिए कि जब जो लोकसभा चुनाव संपन्न हो रहे थे और उससे ठीक पहले जो है तरह तरह के कयास लग रहे थे। हालांकि जो पार्टी के अंदर खाने में जो इंटरनल जो व्यवधान आ रहे थे, खासकर जो गुट वाइज जो बंटवारे हो रहे थे कि ये उस गुट के नेता हैं, वो उस गुट के नेता हैं, इंटरनल जो आंतरिक कलह जो था उसको पाटने के लिए रघुवर दास को कहीं ना कहीं उड़ीसा के राज्यपाल के तौर पे जो है नियुक्त किया गया था, ताकि किसी भी तरीके की कोई व्यवधान पार्टी लाइन में खड़ा ना हो, किसी भी व्यवधान जो है उत्पन्न ना हो, इसकी दृष्टिकोण से जो है रघुवर दास को नियुक्त किया गया था। और हुआ भी वही। रघुवर दास जब राज्यपाल नियुक्त होते हैं उसके कुछ ही दिनों के बाद से जो है तमाम तरीके के जो कयास चल रहे थे झारखंड भाजपा के अंदर खाने में, वो उससे जो है पटाक्षेप हो गया। और आप देख लीजिए कि ये दोनों जो चुनाव है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो है निकल गया, और भाजपा जो है भले ही विधानसभा में सत्ता में नहीं आई, लेकिन पूरी मजबूती के साथ जो है भाजपा के तमाम जो नेता हैं वो चुनावी रण में देखने को मिले। ये इससे यह स्पष्ट हो गया है कि अब जो है फिर से पुनः वापसी जो है झारखंड की सियासत सहित देश की सियासत में जो है रघुवर दास की होने वाली है, और बड़े जो दायित्व है उसका निर्वहन करने के लिए जो है राज्यपाल पद से इस्तीफा रघुवर दास ने दिया है। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। अनुष्का, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए।